नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आपके पूरे हफ्ते का हाल लेके। साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता सभी राशियों के लिए, मेष से लेकर मीन तक। कहां नुकसान, कहां फायदा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कामों में लाभ और किन लोगों को सावधान रहना है। किसी प्रकार का कोई निवेश है या कोई आपको धोखा तो नहीं दे सकता, चाहे वो प्रेम हो, चाहे संतान हो, चाहे विवाह हो, चाहे छात्र हो, चाहे वो नौकरी में पदोन्नति या नौकरी से संबंधित कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई तनाव तो नहीं है। इन सभी चीजों पे बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में सबसे पहले पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूं, 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, 1 तारीख को विनायक चतुर्थी है, जो लोग व्रत रहते हैं उनको मैं बता दूं, 3 तारीख को गंगा सप्तमी, जो लोग व्रत या स्नान ध्यान जो भी करना है उनके लिए ये दिन बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा राशिफल अगर कहा जाए चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपकी राशि से चंद्रमा अगर कहा जाए आपकी राशि के ऊपर ही इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा मन मस्तिष्क अगर कहें तो खुश रहेगा, चीजों से लड़ने की क्षमता मिलेगी, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। धन का निवेश, चाहे शेयर मार्केट चाहे अन्य कोई नया काम शुरू करना चाहें, थोड़ा सावधानी से करिएगा। धन की आवक अगर कहा जाए बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे, ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं, जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपके प्रोफेसर हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको फायदे मिलेंगे या वो आपको जो है पसंद करेंगे। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये टाइम फ्रेम, ये हफ्ता अगर कहा जाए किसी प्रकार का लेन देन, उधार इत्यादि चीजों में सावधानी और आकस्मिक रूप से आपका धन का व्यय इस समय पे बढ़ेगा जिसका कोई कारण नहीं होगा। अरे खर्चा हो गया, मैंने तो उस चीज के लिए रखा था, कैसे खर्चा हो गया मुझे खुद नहीं पता, और वो काम कैसे होगा मेरा। ये वाली स्थितियां इस समय पे पैदा हो सकती हैं। मेष राशि वालों के लिए बजरंग बाण का पाठ अगर रोज करते हैं तो बेहद अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 50%। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए द्वादश में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता जब शुरुआत होगी, 1-2 दिन हफ्ते की शुरुआत सोम मंगल अगर कहें तो थोड़ा सा मंदे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें भी बढ़ेंगी। राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र के लिए, सरकारी लाभ के लिए, उन सभी चीजों के लिए बेहतर समय है। जीवन साथी के मन और मस्तिष्क या जीवन साथी का मूड इस समय पे बहुत गड़बड़ सा रहेगा और जिसका प्रभाव अगर कहा जाए आप पे पड़ेगा। बहुत सारे ये लोग कहेंगे ना, ये तो रोज की बात है, कौन सा पंडित जी, रोज ही प्रभाव जो है रहता उनका, लेकिन है तो है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके चलिएगा। प्रेमी जुगलों की अगर बात करूं, प्रेम से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजें कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। वृषभ राशि वालों के लिए आदित्य हृदय श्लोक का पाठ अगर करते हैं पर डे, आपके लिए बेहद अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 60%। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। मिथुन राशि, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर, मंगल की राशि में। मंगल क्या है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम होगा कैसे नहीं, ना तो है ही नहीं। और दिमाग भी तेज होते हैं, दिमाग के भी तेज होते हैं मिथुन राशि वाले। कैसे चीज़ों को निपटाना है, कैसे चीज़ों को डील करनी है, जैसे कैसे चीज़ों को व्यक्ति से हासिल करनी है, ऐसे लोगों को पता होता है। ऐसे में कहा जाएगा ये हफ्ता धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम बनाने का प्रयास जरूर करेंगे और बन भी जाएगा। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा, हड़बड़ाहट मत करिएगा, थोड़ा धैर्य से चलिएगा। हफ्ते का मध्य चरण, स्थान का परिवर्तन या नौकरी में कोई पदोन्नति से संबंधित कोई बातचीत करना है तो कोशिश ये करिए सोमवार और मंगलवार या शुक्र या शनिवार को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी विद्यार्थियों के लिए सामान्य कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हल्दी की गांठ और 5 पत्ते पीपल के, हल्दी की गांठ
एक गांठ ले लीजिएगा, 5 पत्ते पीपल के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। सोमवार के दिन आपके लिए यह हफ्ता कुछ बेहतर हो जाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 40%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। कोई भी काम करेंगे तो आराम से, धैर्य से करेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन फिर भी चलती रहेगी। किसी कार्य को लेकर कन्फ्यूज व्यक्ति होगा और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में मनमुटाव लोगों से हो सकता है, सावधानी बरतें। धन की आवक अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। व्यवस्थाएं आपकी जो है चलती रहेंगी। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है। नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, उसके लिए अच्छा समय है। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी के साथ में व्यवसाय भी करना चाहते हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा कहलाएगा। कहीं रुकते हैं, कहीं फंसते हैं, घर परिवार में खासकर अगर कहा जाए माता या जीवन साथी, राय जरूर ले लीजिएगा। राय आपके लिए बेहतर होगी और राय आपको सही मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे। नए सिरे से कोई पढ़ाई इत्यादि चीजें शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल है। शरीर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा और थोड़ा सा भावुक इस समय पे होंगे। किसी प्रकार का उधार देने से बचें। देखिए, व्यवसाय कर रहे हैं तो एक अलग विषय है। उधार का मतलब हो गया कि किसी ने पैसा मांगा, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा या फिर समस्या देगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 1 नारियल और 7 बादाम किसी भी मंदिर में या किसी भी धर्म स्थल पे छोड़ दीजिए, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो 60%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। सिंह राशि। राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर काम के लिए बहुत अच्छा है हफ्ता। धन के लिए बहुत अच्छा है। लोग आपसे जो है अट्रैक्ट होंगे। अपने कामों को कैसे निकालना वो आपको पता है और वो चीजें बनती हुई भी दिख रही हैं। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं है, उन सभी चीजों के लिए बेहद अच्छा समय है। कहीं रुका धन, फंसा धन, किसी से पैसा आपका जो है निकलवाना, उन सभी चीजों के लिए अच्छा समय है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको लाभ दे। शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए यह हफ्ता बेहद अच्छा कहलाएगा। नौकरी पेशा लोग, जैसा मैंने कहा कि पदोन्नति प्रमोशन से संबंधित कोई बातचीत चल रही है तो उसमें तेजी आ जाएगी। करना चाहते हैं तो बेहद अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पूरे हफ्ते अगर मैं कहूं, सूर्य देव को जल चढ़ाइए थोड़ा सा हल्दी डाल के। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 90% रहेगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। 90% भाग्य है, बहुत ऊंचा रेशियो है। कन्या राशि वालों की बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले घर परिवार से ही परेशान रहेंगे। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में तनाव मिलेगा, सावधानी बरतें। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो सावधानी बरतें, और पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य चल रहा है तो उसमें उठापटक हो सकती है। पीछे से कोई वाद विवाद हो तो इस समय पे बातचीत करने के लिए यह हफ्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं कहलाएगा। अगर करना ही बहुत जरूरी है तो शनिवार या एतवार या शुक्रवार को करें तो ज्यादा बेटर है। हार्मोन से संबंधित पानी का सेवन ज्यादा करें। जिन लोगों को किडनी की समस्या या नाभि के नीचे की कोई प्रॉब्लम है उनके लिए उतार चढ़ाव का समय रहेगा। थोड़ा अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। नौकरी के लिए सामान्य है। नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं, अच्छा नहीं है। जो लोग करते हैं थोड़ा सावधानी बरतें। कन्या राशि वालों के लिए प्रतिदिन अगर आप शिव जी की उपासना करते हैं बेहद अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए 50%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। तुला राशि। राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा ये हफ्ता उतार चढ़ाव का रहेगा। चीजें बन रही थी अटकने लगेंगी। मेहनत ज्यादा करिए, आंख कान खोल के चलिए। करीबियों से नुकसान हो सकता है। किसी करीबी व्यक्ति के कारण आपका पैसा फंस सकता है। अपना समय बेवजह के कामों में मत बर्बाद करिए, समय इंपॉर्टेंट है। कहते नहीं है कि वो गए थे काम करने, जो है बातचीत करने या अपने काम से निकले थे और फला मिल गए, उन्होंने बैठा लिया, 2-4 घंटा जो है गप्पे उप्पे हो गए। या फला मिल गए, चल दिए लेके, जो है चलो चलते हैं दूसरे वहाँ चलते हैं। फला ने अपना काम आपसे निकाल लिया,
और आपका काम जो है अधूरा का अधूरा रह गया। मतलब ये हफ्ता आलस से और इन चीज़ों को दिखाता है जिससे आपको बचा के चलना है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धन की आवक अगर कहा जाए चलती रहेगी। कोई नया काम शुरू करने से परहेज करिए। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में नुकसान की स्थितियां दिख रही हैं। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं ज़्यादा अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 30%। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि ये तेजी से आपको मूव कराएगा काम धाम से संबंधित चीजों में। धन की आवक इस हफ्ते में अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए बेहतर समय है। लोगों का साथ सहयोग मिलता रहेगा। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत या वैवाहिक जीवन में कोई तनाव चल रहा है तो बातचीत कर लीजिएगा, चीजें हल हो जाएंगी। वहीं पे ये भी कहा जाएगा प्रेम विवाह का अगर अवसर आप ढूंढ रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं घर परिवार में, उसके लिए भी समय अनुकूल है। संतान को लेकर चिंताएं या मनमुटाव हो सकता है। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में भी थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर पूरे हफ्ते ओम नमः शिवाय का जाप और उसके साथ में अगर कहा जाए तो हनुमान जी की जो है 3 बार हनुमान चालीसा करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो 60%। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। धनु राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर धन के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद अच्छा है। रुतबा इस हफ्ते में बढ़ेगा। राजनीति या सरकारी तंत्र से कोई लाभ लेना उसके लिए अनुकूल है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। वहीं किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें बातचीत कर लीजिएगा या फिर फैसला आपके हक में या कोई सकारात्मक दिशा इस समय पे आपको मिलेगी। कर्ज से संबंधित चीज़ों में रास्ते खुलेंगे। कर्ज चुकाना चाह रहे हैं, व्यवस्थाएं ढूंढ रहे हैं, समय आज दूं कल दूं, इस हफ्ते में दे देंगे अपना कर्ज अगर है व्यवस्थाएं तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग घर परिवार को लेके होगी, जो माता पिता का घर परिवार उसको लेके होगी। व्यवसाय में बढ़ोतरी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, बेहतर है, विकल्प बढ़ेंगे और लोगों का साथ सहयोग भी मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए अगर आप गणेश जी की स्तुति पर डे करते हैं इस हफ्ते में और 11 दूब चढ़ाते हैं, दूब घास जो होती है, दूब 11 दूब चढ़ाते हैं तो बेहद अच्छा है, चीज़ें और बढ़ेंगी। 85% इस हफ्ते में भाग्य रहेगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। मकर राशि से चतुर्थ भाव में कहते हैं घर परिवार को लेके कुछ ना कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ तनाव बना हुआ है। अगर भाई बहनों से कोई वाद विवाद चल रहा, वो वाद विवाद बढ़ेगा। वाहन गाड़ी आपको आराम से चलानी है। कोई भी ट्रिप या यात्रा आप प्लान करना चाह रहे हैं तो देख दाख के प्लान करिएगा, बाद में आपको उस यात्रा से संबंधित चीज़ों को लेकर तनाव हो सकता है। सावधानी बरतें, सारी कंडीशन देख लें, उसके बाद प्लान करिए। संतान पक्ष अच्छा है। संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। संतान नहीं हो रही है, डॉक्टर को दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में मानसिक तनाव, जीवन साथी पीछे नहीं हटेगा, आप भी पीछे नहीं हटेंगे, दोनों जो है, और कलेश कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पार्टनरशिप में कोई वाद विवाद, जो कोर्ट कचहरी या कोई तनाव चल रहा था, बहुत सावधानी रखनी है उन चीज़ों के लिए। ये समय अगर कहा जाए इन चीज़ों में आपके प्रति भारी होगा। धन की आवक, व्यवसाय चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा शेड्यूल बना के चलना है और लेट लपेट से अपने आप को बचा के चलना है। कार्यों का बोझ आपके ऊपर इस समय पे ज़्यादा होगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शनि के मंत्रों का जाप आपको प्रतिदिन करना ही करना है पूरा हफ्ता। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो 55%। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। कुंभ राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा से द्वादश में शनि राहु 4 ग्रही योग, वाणी बेकार, और वाणी के कारण अगर कहा जाए चीजें बेकार। बोलने का ढंग आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। पहले तो बोल जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे अरे फालतू बोल गया, अगले को बुरा लग गया, अरे फालतू को उसका बयाना मैंने ले लिया। थोड़ा सा देख दाख के
धन का व्यय ज़्यादा होगा, खर्चे देख दाख के, उल्टे सीधे खर्चे जिसे कहा जाता है। पड़ोसियों से वाद विवाद, तनाव हो सकता है, थोड़ा सावधानी बरतें। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे वाद विवाद, नौकरी पेशा अगर आप हैं तो सावधानी बरतें। एक बात, वहीं पे कोई भी नया काम शुरू करने से परहेज करिए। धन के लिए थोड़ा संघर्ष इस हफ्ते में करना पड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा इस हफ्ते में। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 30%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। धन के लिए पूरा हफ्ता सामान्य है। चीजें कंफ्यूज, सर में दर्द या सर से संबंधित कोई शिकायत, वाहन गाड़ी आराम से चलाना है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं घर परिवार से नहीं रखनी है। घर परिवार के कारण मानसिक रूप से तनाव की स्थितियां बनेंगी। जो लोग विदेश में या घर से दूर रहते हैं, घर के इर्द गिर्द काम करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं तो चीज़ें ठीक हैं। संतान पक्ष अगर कहा जाए, थोड़ा सा संतान को लेके भी मानसिक रूप से चिंताएं या तनाव को दिखाता है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, समय अच्छा समय है। और खासकर अगर कहा जाए बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का पीरियड धन के लिए, काम के लिए, इन सभी चीज़ों में जो मैंने ज़मीन प्रॉपर्टी कहा, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। निवेश, शेयर मार्केट, बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो बाद में पछताना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 5 लौंग ले लीजिएगा फूल वाली, और 1 लोटे में जल ले लीजिएगा। फूल वाली लौंग लोटे में डाल के सूर्य देव को इस हफ्ते में जो है इस तरीके से जल दीजिए। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 40%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।